तनख्वाहों और पेंशन में कितना इजाफा होगा? आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। बिजली और गैस महंगी होगी या सस्ती? बच्चों का दूध, मेकअप का सामान और सिगरेट कितने महंगे होंगे? गाड़ी या मोबाइल फोन लेने वालों के लिए अच्छी खबर आएगी या बुरी? सबकी नजरें कौमी असम्बली पर। तनख्वाहदारों पर टैक्स बढ़ेगा या बरकरार रहेगा? क्या पेट्रोल फरोश टैक्स नेट में आएंगे? आज सब कुछ सामने आ जाएगा। बजट आएगा, महंगाई की लहर लाएगा। दरामदी गाड़ियां और मोबाइल फोन महंगे होंगे। बैंकों से कैश निकलवाने पर नॉन फाइलर्स पर मजीद टैक्स लगाने का इम्कान। डिब्बे का दूध, ई सिगरेट, चॉकलेट, फूड सप्लीमेंट सब की कीमतें और बढ़ेंगी। तलबा की कॉपियां, किताबें और कलम भी महंगे होंगे। कुकिंग ऑयल और स्टील के सामान की कीमतों में भी मजीद इजाफे का इम्कान। टैक्सों की होगी भरमार। स्मगल शुदा सिगरेट बेचने वालों को भारी जुर्माने आयद करने का फैसला। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, खैरात से नहीं मुल्क टैक्स से चलते हैं। बिजली का मामला हो या टैक्स का, पॉलिसी पर अमल दरामद करना है। कोई मुक़द्दस गाय नहीं, हर किसी को अपना हिस्सा देना है। महंगाई की शरह 48% से कम होकर 11% पर आ गई। रुपए की कदर में इस्तेहकाम रहा। रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ी। तजारती खसारा महदूद रखा। शरह सूद में कमी बतदरीज आती रहेगी। IMF प्रोग्राम में जाने के अलावा हमारे पास कोई प्लान भी नहीं। 9 माह का मुआहदा ना करते तो टारगेट तय नहीं कर रहे होते। तरक्की, महंगाई, सनत और बिजली। हुकूमत मौशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम। तरक्की की शरह 3.5% के मुकाबले में 2.4% रही। महंगाई 21% हदफ से 5% जायद रही। हुकूमत ने इक्तिसादी सर्वे जारी कर दिया। सनदी शोबे की पैदावार 3.4% हदफ के बरक्स 1.2% रही। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की पैदावार 4.3% हदफ के बरक्स 2.4% रही। सदर आसिफ जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। बजट समेत मुल्क की मजमूई मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आसिफ जरदारी ने कहा, बजट में गरीब और मुतवस्सित तबकात का खास ख्याल रखें। आवाम को रिलीफ देने की तजावीज़ और तरक्याती मनसूबों पर भी बातचीत। वज़ीर आज़म ने दौरा चीन से भी आगाह किया। सदर मुमलिकत की मौशी अहदाफ के हुसूल में ताउन की यकीन दहानी। बानी PTI सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए तैयार। पार्टी रहनुमाओं को डायलॉग की इजाज़त दे दी। बैरिस्टर गौहर ने साबिक चेयरमैन PTI से अडयाला जेल में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आइन और कानून के दायरे में रहते हुए बातचीत के लिए तैयार हैं। मुज़ाकरात के रास्ते खोले जाएं। ईद उल अज़हा पर 3 छुट्टियां होंगी। 17 से 19 जून तक सरकारी छुट्टियों का ऐलान। वज़ीर आज़म ने काबीना डिवीज़न की असम्बली की मंजूरी दे दी। रवां माली साल जुलाई से मार्च के दौरान बरामदात में 9.3% इजाफा। 23 अरब डॉलर रही। दरामदात 8% कमी से 38 अरब डॉलर से जायद रिकॉर्ड। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक तजारती खसारा 15 अरब 80 करोड़ डॉलर तक महदूद रहा। गैर मुल्की सरमायाकारी में भी कमी 1 अरब 21 करोड़ डॉलर के मुकाबले में 1 अरब 99 लाख रही। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने 23% ज्यादा रकूम भेजी। तरसीलात ज़र 21 अरब डॉलर से जायद रिकॉर्ड। मईशत का हुजूम 36 अरब से जायद इजाफे के साथ 374 अरब 90 करोड़ डॉलर हो गया। 9 माह में 3,902 अरब रुपए का बजट खसारा। टैक्स आमदन 7,262 अरब रुपए रही। हुकूमती अखराजात 13,682 अरब रिकॉर्ड किए गए। पेंशन पर 611 अरब, तनख्वाहों पर 518 अरब लगे। दिफाई अखराजात 1,222 अरब से बढ़ गए। ज़राअत में बड़ी तरक्की। 3% हदफ के मुकाबले में 6% तरक्की। गंदम की पैदावार में 11% से जायद। कपास 108, चावल 34% से जायद इजाफा रिकॉर्ड। मकई की पैदावार में 10% से जायद कमी रिकॉर्ड की गई। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, सिर्फ इस्लामाबाद एयरपोर्ट की निजकारी तक नहीं रुकेंगे। इस्लामाबाद के बाद कराची और लाहौर एयरपोर्ट की तरफ बढ़ेंगे। पाकिस्तान स्टील मिल बहाल नहीं होगी। सरकारी इदारों में 1000 अरब रुपए का खसारा बर्दाश्त नहीं कर सकते।
PIA की निजकारी के लिए 6 पार्टियां प्री क्वालिफाई कर चुकी हैं। PIA की निजकारी पर जुलाई-अगस्त तक नतीजा सामने आएगा। नैब ने 3000 से ज्यादा मुलजमान से 60 अरब रुपए प्ली बारगेन के जरिए रिकवर कर लिए। सरकारी दस्तावेजात में इंकशाफ। हम इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक कौमी एहतसाब ब्यूरो ने 2019 से 2023 के दौरान 4 सालों में 11 अरब रुपए रिकवर किए। आइंदा माली साल वफाकी और सूबाई मजमूई तरक्याती बजट 3792 अरब रुपए रखने की तजवीज़। तरक्याती बजट में 1012 अरब रुपए के इजाफे की तजवीज़। दस्तावेज़ के मुताबिक वफाकी PSDP में 550 अरब के इजाफे की तजवीज़। सिंध तरक्याती मनसूबों पर सबसे ज़्यादा 764 अरब रुपए खर्च करेगा। पंजाब 700 अरब, खैबर पख्तूनख्वा 351 और बलोचिस्तान 281 अरब रुपए तरक्याती मनसूबों पर खर्च करेगा। खुर्शीद शाह ने कहा, पीपल्स पार्टी को बजट पर अंधेरे में रखा गया। हुकूमत को पीपल्स पार्टी से मुशावरत करनी चाहिए। हुकूमत की नाकामियां हमारे गले में पड़ेंगी। आवाम दोस्त बजट होना चाहिए। हुकूमत का फर्ज है वो इत्तेहादियों के साथ मिलकर चलें। पीपल्स पार्टी के PTI के साथ बैकडोर राब्ते नहीं, हुकूमत के साथ खुलकर खड़े हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हमारे सियासी हमसफरों ने इलेक्शन के नताइज कबूल कर लिए, असम्बलियों में जाकर बैठ गए। हम सर तस्लीम खम नहीं करेंगे, अपने असूलों का सौदा नहीं करेंगे। जो भी नताइज होंगे भुगतेंगे, तैयार हैं। मुस्बत जमहूरी जद्दोजहद पर यकीन रखते हैं। ये जद्दोजहद अमन के साथ आगे बढ़ेगी। मुल्क के खिलाफ हर साजिश का मुकाबला करेंगे। ईद के बाद लाएअमल देंगे। पाकिस्तान का कर्ज 80,862 अरब रुपए तक जा पहुंचा। हुकूमती कर्जों में 4,537 अरब रुपए का इजाफा। मार्च तक हुकूमती कर्जे 65,378 अरब रुपए से बढ़ गए। गैर मुल्की कर्जे 21,940 अरब रुपए तक जा पहुंचे। मुकामी कर्जे 47,432 अरब रुपए तक पहुंच गए। सूद की अदायगियों पर 5,518 अरब रुपए खर्च हुए। वफाकी हुकूमत ने 473 अरब रुपए सब्सिडी दी। NFC के तहत सूबों को 3,815 अरब रुपए अदा किए गए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को 18 अरब रुपए पन बिजली का मुनाफा दिया गया। तरक्याती फंड्स के लिए सिर्फ 270 अरब रुपए जारी हो सके। 780 अरब रुपए की ग्रांट्स जारी की गई। तरक्याती मंसूबों के लिए 932 अरब रुपए कर्ज लेने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत 316 अरब और चारों सूबे 616 अरब रुपए बैरूनी कर्जा लें। सिंध हुकूमत सबसे ज़्यादा 334 अरब रुपए कर्ज लेगी। मुख्तलिफ महकमे तरक्याती मंसूबों पर अपने वसाइल से 196 अरब 89 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक ने कहा, मौजूदा मुआशी इस्तेहकाम किसी एक फैसले का नतीजा नहीं, मुश्किल मुआशी हालात से निकल कर इस्तेहकाम की तरफ गामज़न है। अब आलमी सरमायाकार पाकिस्तान आ रहे हैं। हमें IMF के साथ शराकतदारी के साथ चलना पड़ेगा। मईशत को डॉक्यूमेंट करना हमारी तरजीह है। नॉन फाइलर को टैक्स नेट में लाना है। महंगाई में पिसे आवाम को मजीद बोझ से बचाना है। कराची वालों से म्यूनिसिपल टैक्स बिजली बिलों में वसूल होंगे। सिटी कौंसिल ने करारदाद मंजूर कर ली। 50 से 400 रुपए तक टैक्स लिया जाएगा। 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों से टैक्स नहीं लिया जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, टैक्स वसूली 20 करोड़ से बढ़कर 4 अरब रुपए हो जाएगी। 70% हिस्सा व्यू सेल्स को मिलेगा। जमात इस्लामी ने के इलेक्ट्रिक के जरिए टैक्स वसूली को मुस्तरद कर दिया। कहा कि इलेक्ट्रिक पूरे कराची के लिए मुसीबत है। के इलेक्ट्रिक ओवर बिलिंग में बदनाम तरीन इदारा है। के इलेक्ट्रिक हर साल 220 अरब रुपए की ओवर बिलिंग कर चुका है। के इलेक्ट्रिक से टैक्स वसूली पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ईद उल अज़हा पर बारिश नहीं होगी। मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। मुल्क में 19 जून से प्री मानसून बारिशों का इम्कान। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने कहा, रवा साल मामूल से ज़्यादा बारिशें होने का इम्कान है।